फ्यूचर इंग्लिश रीडिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति की एकता का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको पहला वीडियो पेज नंबर 68 और 69 का बनाकर अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग पेज नंबर 70, 71 और 72 का हिंदी अनुवाद का रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 70। यह केवल भारत और कुछ हद तक चीन में ही है कि पुरानी सभ्यता और संस्कृति बढ़ी और बदली है, लेकिन कभी भी अंतर्निहित एकता की कीमत पर नहीं बढ़ी या बदली। यह केवल भारतीय समाज द्वारा प्रदर्शित पुनर्समायोजन की क्षमता के कारण ही संभव हो पाया है। पेज नंबर 71। इस समायोजन का एक आधार सहिष्णुता की भावना में पाया जाता है, जो सदियों से भारतीय इतिहास की सभ्यता रही है। जियो और जीने दो। भारतीयों की नीति नहीं है कि जीवन के सभी क्षेत्र में कभी कभी इसे इतना आगे ले जाया गया है कि विपरीत यदि विरोधाभासी नहीं तो दृष्टिकोणों को एक साथ जीवित रहने की अनुमति दी गई है। सहिष्णुता ने जीवन के मूल्यों के प्रति नागरिक और यहाँ तक कि उदासीनता को भी सहन किया है। हालांकि यह सबसे खराब गुण का दोष है। ऐसी सहिष्णुता शायद कट्टर भक्ति से बेहतर है, जो अपने स्वयं के अलावा अन्य सभी मूल्यों को नकारने और उत्पीड़न की ओर ले जाती है।
इसलिए भारतीय इतिहास के परिवर्तनों के दौरान हम अंतर्निहित एकता की भावना पाते हैं जो इसके जीवन की विविध अभिव्यक्तियों को सूचित करती है। लेकिन एकता कभी भी मूर्त एकरूपता नहीं है, नहीं थी, सॉरी है नहीं है, यहाँ पर थी है। यह जीवित एकता कभी नहीं है। एकता और सार्वभौमिकता किसी भी संस्कृति का हिस्सा होनी चाहिए जो सच्ची और महत्वपूर्ण हो। अब संस्कृति एक ऐसी अवधारणा है जिसे सरलता से या एकात्मक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा लक्षण या चिन्ह नहीं है जिसे संस्कृति का सार या विशिष्ट विशेषता माना जा सके। यह हमेशा अलग अलग महत्व और जीवन शक्ति के कई पहलुओं का एक जटिल संयोजन होता है। अगर हम संस्कृति और जीवन के सभ्यता के बीच अंतर करने का प्रयास करते हैं जो नागरिक समाज को संभव बनाती है, तो दूसरी ओर संस्कृति ऐसे संगठन का परिणाम है और भाषा और कला के माध्यम से सामाजिक आदतों और रीति रिवाजों के माध्यम से और राजनीतिक संस्थाओं और आर्थिक संगठनों के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है। उनमें से कोई भी अलग से संस्कृति नहीं है, लेकिन सामूहिक रूप से वे जीवन की अभिव्यक्ति का गठन करते हैं, जिसे हम संस्कृति के रूप में वर्णित करते हैं। संस्कृति सभ्यता का उत्कर्ष है। सभ्यता समाज का संगठन है जो संस्कृति की स्थिति का निर्माण करती है। इसलिए सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसी सभ्यताएं हो सकती हैं जिन्होंने अभी तक अपनी संस्कृति विकसित नहीं की है। शायद जो अक्सर होता है वह यह है कि सभ्य लोग, जिनमें से केवल एक छोटा सा हिस्सा ही संस्कृति हासिल कर पाया है, इसलिए हमारे पास ऐसी जातियां और राष्ट्र थे।
और अभी भी है जो सभ्य है। पेज नंबर 72। किंतु भारत को छोड़कर हमारे पास अभी तक कोई ऐसा राष्ट्र या जाति नहीं है जिसे उसके सभी वर्गों और वर्णों में सुसंस्कृत माना जा सके, क्योंकि भारत में संस्कृति लगभग सभ्यता जितनी ही व्यापक है। यूरोपीय देशों के अनुभव से हमें संस्कृति के बिना सभ्यता के उदाहरण मिलते हैं। दूसरी ओर भारत में यहाँ तक कि आकस्मिक पर्यटक ने भी देखा है कि जनसाधारण और वर्गों के बीच का अंतर गुणवत्ता का नहीं है और इसे सूचना और अवसर के संदर्भ में समझाया जा सकता है। यूरोप में अक्सर ऐसा नहीं होता। वहाँ जनसाधारण और वर्गों के बीच का अंतर कभी कभी इतना अधिक होता है कि इसने सबसे कट्टर लोकतंत्रवादियों की आस्था को हिला दिया है। इस उल्लेखनीय घटना को केवल भारतीय संस्कृति की एकता और निरंतरता के संदर्भ में ही समझाया जा सकता है। एकता एक अर्थ में सभी संस्कृतियों की सामान्य विशेषता है। भारत की संस्कृति को जो विशेष रूप से अलग करता है वह है इसकी अखंड निरंतरता। यहाँ कोई हिंसक या अचानक विराम नहीं हुआ है, बल्कि इसके विपरीत संस्कृति का एक स्थिर विकास और विस्तार हुआ है, जो धीरे धीरे समाज के हर वर्ग और तबके में व्याप्त हो गया है। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। डियर स्टूडेंट, ये अब राजा रानी की कहानी नहीं है जो कि आपको सुनने में मज़ा आएगा। अब 10th की कहानियों में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, कहानी को बार बार सुनना पड़ेगा, उसके बाद स्टोरी आपको समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।